हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आई है। अब गुड न्यूज़ है, सबके लिए नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा बवाल हो जाएगा, क्रिएट होगा कि सर बताओ ये गुड न्यूज़ जो है क्या सब अप्लाई कर सकते हैं? नहीं बच्चे, इसके लिए कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। बट ये गुड न्यूज़ है कि एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी कुछ अच्छा न्यूज़ देगी हमको, क्योंकि ये हो सकता है कि ये वैकेंसी के बाद कुछ अच्छा सा हमको गुड न्यूज़ देखने के लिए मिले। ठीक है, अब ज़्यादा हिडन बातें नहीं करेंगे, खुलेआम किया जाए डायरेक्टली कि देखो यहाँ पे सिंपली सरकारी रिजल्ट पे आपने देखा हो कि एयरफोर्स की तरफ से एक वैकेंसी आई है, जो कि अभी इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करना है, और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा चीज़ आपको डिटेल में बता दूंगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड करके एक बार खुद से भी पढ़ लेना, बट उसके पहले ये वीडियो पूरा देख लो, समझ लो आप लोग। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी जरूरी है आपको कि अगर आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी। और परीक्षा ऐप क्या है भाई? परीक्षा एक ऐप है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज बाई करते हो तो बेस्ट मिलने के साथ साथ आपको 50% डिस्काउंट पे भी मिलेगा। अब ये 50% डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे भाई? एक कोड यूज़ करेंगे, एग्जाम A to Z50। ठीक है, ताकि जो है हमको 50% का डिस्काउंट मिल सके और एक बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल सके। तो परीक्षा ऐप का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ और जाके अभी परीक्षा ऐप डाउनलोड करके, तो जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोस्ट गार्ड है, नाविक, जीडीडीबी, आंतरिक, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, तो वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम लोग चलते हैं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये जो है ना अप्रेंटिस की है। मतलब देखो यहाँ पे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स तो लिखा हुआ है, साथ में ये भी देखो इनवाइट करते हैं इंडियन सिटीजन, मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। वाह भाई वाह, यहाँ पे फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू अंडरगो द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है, सॉरी, ये क्या है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिखा हुआ है। और कह रहा है टेक्निकल ग्रेड्स एट एयरफोर्स स्टेशन ओजर, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू विल क्लोज तो 19 फरवरी। ठीक है, मतलब ये कहना है कि 19 फरवरी को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल बच्चे आपकी ये जो चीज़ है ना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, ये सवाल उठता है। तो हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है आपकी स्टार्ट है, और ये 28 जनवरी से स्टार्ट है और 19 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। और बच्चे अभी टाइम है, जाओ जी जान लगा के, अगर आपके पास ये सारी डिग्री है जो मैं बता रहा हूँ, डिग्री है, तो जाके फटाफट क्या करोगे? अप्लाई कर दोगे। और इसके अंदर एज सबसे पहले तो बहुत ही मज़ेदार है आपकी। जनरल के 14 से 21 साल तक तो चलो इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, बट ओबीसी को ना 14 से ये कह रहे हैं ना कि 24 साल तक। यहाँ पे देखो बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग है ये, SC ST को 26 साल तक। ठीक है, और यहाँ पे 14 से 26 साल लिखा हुआ है, समझो, यहाँ पे 14 से 21 साल तक, समझो। और क्या कह रहे हैं ना कि यहाँ पे फिर आपको अगर डाउटर वगैरह हो तो उनके बारे में बातें छोड़ो, यहाँ पे एज के बारे में बात कर रहे थे। 14 से 21 साल आप मतलब जो 17 साल 16 साल वाले बच्चे हैं ना, वो भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है ना कि आप सब बढ़िया से एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो ध्यान देना ये चीज़। अब इसके बारे में और भी मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा आपको। अभी तो चीज़ फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया, ये चीज़ समझ रहे हो। और इसके लिए गाइस आपको ITI आपके पास होना जरूरी है। 10th की सर्टिफिकेट जो है वो, मतलब फिर इंटर 10+2 आपने किया है। ठीक है, और ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है बच्चे। जिसके पास ITI नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें जो ऑनलाइन में लगेंगी आपको, ये सब चीज़ें। और इसका एग्ज़ाम होगा रिटेन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम और रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। ठीक है, आपकी जो आपने ITI में जो ट्रेड कर रखा है उसका रिटेन भी एग्जाम होगा, और फिर से क्या प्रैक्टिस भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिस नहीं। ये कहाँ पे होगा? ये एयरफोर्स स्टेशन औजार पे होगा। ये जो है ना, ये यहाँ पे एड्रेस दिया रहेगा, मैं आपको एड्रेस भी बता दूंगा कहाँ पे। ये हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो और वीडियो को समझो। अब इसके लिए आप अप्लाई करो। ठीक है, और अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, अप्लाई कर देना आप लोग। ठीक है ना, या फिर इस बार PDF को भी पढ़ लेना आप लोग। और इसके लिए देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट को ज़रा ध्यान रखना। और रिटेन जो आपका और प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो 1 से लेकर 3 मार्च के बीच में हो जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट कब होगा? 17 मार्च को आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको पहले याद रखना है। और ट्रेड क्या क्या चीज़ है वो भी देख लो। सबसे ज़्यादा पूछोगे ट्रेड क्या है? मैकेनिस्ट की जो है, मैकेनिस्ट की आपकी दे रखी है 4 वैकेंसी है। और सीट मेटल की जो दे रखी है 7 वैकेंसी है। वेल्डर जो गैस वाले होते हैं वो 6 वैकेंसी है। और यहाँ पे रडार एयरक्राफ्ट वाले की 9 वैकेंसी है। यहाँ पे फिर से कारपेंटर की भी 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट की 24 सबसे ज़्यादा है।
और पेंटर की जो है वो 1 है और फिटर की जो है 26 है। तो यहाँ पे फिटर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो बच्चे ये बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ है, ठीक है। और समझ लो यहाँ पे चीज़ दे रखा है, ये देखो, ड्यूरिंग द कोर्स द कैंडिडेट विल पेड स्टिप, मतलब ठीक है, आपको वो 7,700 पर मंथ पेड करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें। और भी एक चीज़ है कि ये कह सकते हो क्या परमानेंट जॉब है। तो गाइस देखो, एक चीज़ समझो कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, क्योंकि जब भी हम ये चीज़ देखते हैं ना, ये कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो देखो ये चीज़ होता है क्या है ना, कि पहले आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे ITI वगैरह किए होते हैं, तो वो अपना मतलब अच्छे से किए हो तो प्रैक्टिकल वगैरह लेंगे, रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा जान रहेगा नहीं। तो इसके बारे में आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ डिटेल में, कि ये जो है, जैसे बहुत सारे लोग जो ITI करते हैं ना, तो उनको जो है ITI वालों को क्या होता है उनके साथ, जैसे वो लाइक किसी कॉलेज से कर रहा है ITI करते करते कोई कंपनी वहाँ से उठा के लेके चली जाती है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे उनसे काम कराया जाता है, जितने भी दिन कराया हो, कुछ कम पेमेंट दिया जाता है ऑब्वियसली, जैसे इसमें 7,500 है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं, 50,000 ऐसा तो है नहीं। तो अप्रेंटिसशिप में लेते हैं, और बहुत सारे लोगों का वहीं से क्या होता है ना, परमानेंट भी हो जाता है, ठीक है। वहीं से किसी लोग का, मैं जनरली बात कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनीज की, तो अप्रेंटिस के बाद उनका परमानेंट भी हो जाता है। और कुछ लोग जो अच्छे नहीं होते तो वो कंपनी रखती है, फिर नहीं तो ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट देके भेज देती है। तो ये भी क्या सीन है इसका, यहाँ पे मैं पूरा मतलब खुल के तो नहीं बता सकता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बराबर आती नहीं है, ठीक है। तो जनरली इनके बारे में आपको क्लियर पता नहीं होगा, बट इतना मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो है ना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो बुला रहे हैं, तो मे भी इनका क्राइटेरिया भी कुछ ऐसा ही हो, या तो आपको ट्रेनिंग करेंगे, और जो बहुत बेटर होगा, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ तो उनको ट्रेड्समैन चाहिए होते हैं, तो कुछ लोगों को रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा वर्क वगैरह करोगे तो फिर भी आपका वर्क जो है ट्रेनिंग के दौरान, फिर आपको जो है ना ट्रेनिंग अगर अच्छा से नहीं कर पाते हो और उनको फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो मे भी आपका छटने का चांसेस हो, बट बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि आप वहाँ पे परमानेंट हो ही जाओ, ठीक है। बट इसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि ऐसा क्या रीजन, मतलब क्या क्राइटेरिया अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बट जो गाइस रिटेन एग्जाम ले रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप फिट होने चाहिए, ठीक है ना। तो मेडिकल भी आपका होगा ही। और एक तरीके से समझ लो यहाँ पे आपका जो है इतना सारा चीज़ है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर अभी तक नहीं है कि आपको हमेशा के लिए वो परमानेंट रखेंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन इसके अंदर किया कि नहीं है, ठीक है ना। और सिर्फ यहाँ पे जो है पेमेंट बता रखा है कि 7,500, और 7,500 पे ट्रेड्समैन तो करते नहीं है, ये जस्ट ट्रेनिंग की जो है ना पेमेंट है, और ट्रेनिंग के बाद आपको क्या किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे बता दूं कि ये परमानेंट, ऐसा सोच रहे हो कि परमानेंट हम लोग हो ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने की चांसेस, मतलब कंफर्म में नहीं कह सकता। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि देखो द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वगैरह वगैरह चीज़, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था जो कि आपको बतानी है, वो कहाँ गई भाई, रुक जाओ मैं थोड़ी सी ऊपर करके इसको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट थी वो चीज़। हाँ देखो, ये चीज़ क्या है ना कि देखो, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग आर नॉट एलिजिबल। अगर किसी ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है या कंप्लीट कर चुका है, या फिर कोई मतलब प्राइवेट कंपनीज में अप्रेंटिस कर रहा है, वो ट्रेनिंग जो कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है। जो फ्रेशर्स हैं अभी वो है, जैसे बहुत सारे लोग, मैंने बताया ना एग्जांपल, कि प्राइवेट कंपनीज में ट्रेनिंग कर लिए होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, जो नहीं किया कभी उसके लिए है, ठीक है ना। और ये जो है आपका सिलेक्शन होगा 10th 12th और ITI के मार्क्स के अनुसार, ठीक है। जो है ना आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है कितना स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ समझो, यहाँ पे 10th 12th और ITI मार्क्स एंड मार्क स्कोर्ड इन प्रैक्टिकल, मतलब आपके जिसमें से हाईली मार्क्स वाले होंगे 10th 12th ITI इनमें जिसका हाई मार्क्स होगा, और प्रैक्टिकल में जो अच्छा खासा स्कोर कर पाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए मतलब उनका सिलेक्शन पहले होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ऑनलाइन कर दो। बाकी अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है तो कमेंट, मतलब चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछो। बट गाइज जो बंदा ITI नहीं कर रखा है तो वो नहीं अप्लाई कर पाएगा, जो डिप्लोमा कर रखा है वो नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा पास 10th+2 इक्विवेलेंट, मतलब पास किया हो ना 50% के साथ, और साथ में उसके पास ITI विथ 65% मार्क्स इन एग्रीगेट। ITI में 65% होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे डिप्लोमा है सर, बीटेक है सर, तो भाई यहाँ पे नहीं मांग रहे आपसे, डिप्लोमा का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, और बीटेक का कहीं जिक्र ही नहीं। तो ये मतलब अप्रेंटिस का, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ जाओ, बस ये लोग ITI वाले ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने बता दिया, मे भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ सवाल है या कुछ मतलब ढंग के सवाल हो तो पूछ लेना। वैसा मत पूछना कि सर हमारे पास ITI नहीं है तो हम क्या करें। अब ठीक है, अब ये चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा ये पॉसिबल अभी नहीं है बताना, ठीक है। और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, बट ये भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो बट गुड न्यूज़ ये है कि एयरफोर्स अभी हायरिंग कर रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके, और ये ट्रेनिंग के लिए बुला रही है इनको। और
ये आप देखो, एक काम करो, फॉर्म अप्लाई कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस पर एड्रेस लिया जाएगा, लिखा रहेगा, ठीक है। और फिर भी अगर चाहते हो तो ये सर्च कर लो कि एयरफोर्स स्टेशन ओझर कहाँ पे, आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार खुद से आप लोग जरूर पढ़ना, और इसमें और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से पढ़ लेना, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कोर्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2022 अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट द एयरफोर्स स्टेशन ओझर नासिक में है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द सेम वुड बी फ्रॉम 1 मार्च 2022 टू 3 मार्च 2020 एट द एयरफोर्स स्टेशन ओझर नासिक, ठीक है। मतलब एक बार फिर से कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगा वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पहले इसको अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके देख सकते हो। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं आपको दे दूंगा कहाँ पे भाई, टेलीग्राम चैनल पे। और जाते जाते परीक्षा आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेस्ट सीरीज को बाई कर लो। अब इसके बारे में कहोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में बताओ, तो देखो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल में ये क्या परमानेंट रखेंगे कि आपको ये चीज़ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारी वैकेंसीज हमेशा नहीं आती है, रेगुलर नहीं है, कभी कभार 3 सर 4 सर पे। और ये मेरे मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तक के कैरियर में ये मुझे लगता है सेकंड या फिर फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ आपको मिलेगा नहीं, बस आईटीआई है तो अप्लाई करो। अगर आप अप्रेंटिस आपने नहीं किया है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो वहीं जाके आपको पता चल जाएगा। और हाँ, एटलीस्ट बैठे हो बेरोजगार, अप्रेंटिस का अप्रेंटिस भी कर लोगे, 7,500 पर मंथ मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। और अच्छा चीज़ है, आपको मतलब काम भी आ जाएगा आगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।